नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी पुरानी दिल्ली में रहने वाले मिंटू की है, जो पहले एक ऑटो चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने ऑटो चलाना बंद कर दिया है और अब वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम मिंटू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मिंटू है और मैं दिल्ली में रहता हूं और एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। मेरी उम्र 45 साल है और मेरा छोटा सा परिवार है, जिसमें मेरी पत्नी नीलम और 2 बच्चे हैं, बेटा रोहन और बेटी प्रिया। हम लोग पुरानी दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहते हैं, जो मेरे पिता का है। घर के हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन हम खुश रहते हैं। साथियों, एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दोपहर का समय था, इसलिए ग्राहकी भी कम थी। इसलिए मैं अपने काम से फ्री होकर बैठा और YouTube पर कुछ वीडियोस देख रहा था। तभी मेरे सामने अनजान भाई की वीडियो आई और मैंने देखा कि भाई कैसे लोगों के जीवन में हुई घटनाओं को कहानी के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपने जीवन में घटी उस डरावनी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और तब मैंने अनजान भाई से संपर्क करने की कोशिश की और मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई। तब उन्होंने मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि वो मेरी कहानी आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब आप लोगों मेरी ये कहानी अनजान भाई की आवाज में सुन रहे हैं। तो अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बात उस समय की है जब मैं दुकान की जगह एक ऑटो चलाता था, लगभग 7 साल पहले। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं अपने ऑटो में सवारियों को उनके गंतव्य तक छोड़ने के लिए निकल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के करीब 11:30 बजे थे, जब मैं चांदनी चौक के पास अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। सड़कें खाली थीं और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छाई हुई थी। तभी मैंने देखा कि एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, सड़क के किनारे खड़ी है। उसकी आंखें खाली और बेरंग सी थीं, जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं देखा हो। उसने मेरे ऑटो की तरफ इशारा किया और मैं तुरंत उसके पास गया। कहाँ चलना है बहन जी? मैंने पूछा। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, मुझे कश्मीरी गेट जाना है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे ऑटो में बिठा लिया और कश्मीरी गेट की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैंने महसूस किया कि ऑटो के अंदर एक अजीब सी ठंडक छा गई है, जैसे किसी ने अचानक तापमान गिरा दिया हो। मैंने पीछे देखा तो वो औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरे ऊपर टिकी हुई थीं। वो ना तो पलक झपका रही थी, न ही कुछ कह रही थी। मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे। उसकी सांसें भी असामान्य रूप से धीमी और भारी लग रही थी। जैसे जैसे मैं कश्मीरी गेट के पास पहुंचा, उस ठंडक ने मुझे घेर लिया और मेरे पूरे शरीर में सिहरन होने लगी। मैंने ऑटो रोका और उससे कहा, बहन जी, कश्मीरी गेट आ गया। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। वो औरत अब वहां नहीं थी। ऑटो में सिर्फ खाली सीटें थीं, लेकिन वो ठंडक और उसकी उपस्थिति का एहसास अब भी मौजूद था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने ऑटो से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन सड़कें पूरी तरह खाली थीं। ना कोई गाड़ी, न कोई आदमी, न कोई आवाज। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। डर के मारे मैं जल्दी से ऑटो में बैठा और घर की तरफ भागा। जब मैं घर पहुंचा तो नीलम ने मुझे देखा और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ जी? आपका चेहरा क्यों सफेद पड़ गया है? मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए सारी घटना उसे बताई। वो भी सुनकर हैरान रह गई और हम दोनों ने सोचा कि ये सब शायद मेरी थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो उस औरत का चेहरा और उसकी खाली आंखें मेरे सामने आ जाती। अगले दिन मैंने कश्मीरी गेट के आसपास के कुछ पुराने ऑटो ड्राइवरों से बात की। जब मैंने उन्हें इस औरत का जिक्र किया तो उनमें से एक ने कहा, अरे मिंटू, तूने भी उसे देखा? ये औरत सालों पहले एक सड़क हादसे में मारी गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी कश्मीरी गेट के आसपास भटकती है और जो भी उसे रात में देखता है वो किसी न किसी तरह की मुसीबत में फंस जाता है। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने देखा वो सच में एक आत्मा थी।
उस दिन के बाद से मैंने उस इलाके में कभी ऑटो नहीं चलाया और हर रात जब भी मैं देर से घर लौटता हूं, मुझे वो डरावनी रात याद आ जाती है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज भी जिंदा हूं। उस भयानक रात के बाद मैंने कुछ दिनों तक ऑटो नहीं चलाया। डर और बेचैनी ने मेरे मन में घर कर लिया था, लेकिन जीवन की जरूरतें और परिवार की जिम्मेदारियां मुझे वापस सड़क पर खींच लाईं। मैंने ठान लिया था कि मैं उस इलाके से दूर रहूंगा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस ओर खींच रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात मेरे पास सवारी नहीं थी और समय रात के 10 बज चुके थे। मेरे पास समय बिताने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने तय किया कि मैं एक बार फिर से उस पुराने रास्ते से गुजरूंगा जहां मैंने उस औरत को देखा था। इस बार मैंने खुद को समझाया कि शायद वो सब सिर्फ मेरा भ्रम था। जैसे ही मैंने कश्मीरी गेट के आसपास के इलाके में प्रवेश किया, ऑटो की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। उस समय सड़कें खाली थीं और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एक अजीब सी खामोशी चारों ओर थी जो मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां मैंने पिछली बार उस औरत को देखा था, ऑटो की स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन ऑटो ने रफ्तार पकड़ने से इनकार कर दिया। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मैं घबरा गया। अचानक से ऑटो के शीशे में मुझे पीछे की सीट पर हल्की परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और मैंने देखा कि वही औरत जिसने पहले भी मुझे डराया था, फिर से मेरे ऑटो में बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और अचानक उसकी हंसी गूंजने लगी जो मेरी रूह को कंपा देने वाली थी। तुमने फिर से मुझे ढूंढ निकाला, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने घबराते हुए ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ऑटो खुद ब खुद उस सुनसान इलाके की ओर बढ़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं जितना डरता था, उतनी ही ऑटो की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ऑटो एक सुनसान और अंधेरे इलाके में रुक गया, जहां चारों ओर सिर्फ धुआं और सन्नाटा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब उस औरत की कैद में हूं। उसने फिर से मेरी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे एक बार फिर से परेशान किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके शब्द सुनते ही चारों ओर से सफेद साड़ियों में लिपटी कई औरतें सामने आने लगीं। हर एक का चेहरा भयानक और भूतिया था, जैसे वे सभी मुझसे बदला लेने आई हों। उन सभी की आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर गुस्से का उभार था। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अचानक उन औरतों में से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। मुझे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पास डॉक्टर और नर्सें खड़ी थीं। मैंने घबराते हुए उनसे पूछा, मैं यहां कैसे पहुंचा? डॉक्टर ने मुझे शांत करते हुए कहा, तुम्हें एक राहगीर ने बेहोशी की हालत में कश्मीरी गेट के पास सड़क पर पाया था। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसने तुम्हें यहां पहुंचाया। मेरे मन में अब भी वो भयानक दृश्य घूम रहा था। क्या वो सब सच था या सिर्फ एक सपना? लेकिन मेरे गले पर गहरे निशान थे जो उस आत्मा के प्रतिशोध को सच साबित कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि ये निशान किसी गंभीर चोट के कारण हुए हैं, लेकिन मैं जानता था कि ये निशान उस भयानक रात की सच्चाई का प्रमाण है। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो आत्मा अब भी मुझे कभी कभी सपनों में आकर परेशान करती है। उसकी हंसी और वो भयानक चेहरा मेरी स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। मैं अब पहले जैसा मिंटू नहीं रहा। हर रात मुझे डरावने सपने आते, जिसमें वही औरत और उसकी भूतिया सखियां मुझे चारों ओर से घेर लेती। दिन में भी जब मैं सड़क पर होता तो मुझे अक्सर लगता कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरा डर और भी गहरा होता गया। मेरी पत्नी नीलम और बच्चे भी मेरे इस बदलते व्यवहार से चिंतित रहने लगे थे। मैंने कई बार सोचा कि ऑटो चलाना छोड़ दूं, लेकिन फिर परिवार की जरूरतों का ख्याल आता और मैं फिर से सड़कों पर निकल पड़ता। लेकिन अब मैं सिर्फ दिन में ही ऑटो चलाता था। रात में बाहर निकलने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। एक दिन जब मैं दिन की आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था, तो मुझे ऑटो में फिर से वही ठंडक महसूस हुई। इस बार दिन का उजाला था, लेकिन ठंडक ऐसी थी जैसे कोई मेरी रूह को ठंडा कर रहा हो। मैं डर के मारे ऑटो रोकना चाहता था,
लेकिन मेरी आंखें ऑटो के शीशे की तरफ चली गईं। मैंने देखा कि पिछली सीट पर फिर से वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक और घिनौना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान और भी विकराल थी। वो बोली, मुझे भुलाया नहीं जा सकता मिंटू, तुमसे कोई भी दूरी मुझे रोक नहीं सकती। अब तुम मेरे साथ चलोगे? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत ऑटो की जोर से ब्रेक लगाई और ऑटो रुक गया। मैंने ऑटो से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने मुझे अपनी जगह से बांध दिया हो। मेरी गर्दन अचानक जकड़ गई और मुझे लगा जैसे कोई मुझे घसीट कर खींच रहा हो। जैसे ही मैं बाहर की तरफ देखने लगा, अचानक से आसमान में काले बादल घिर आए और दिन का उजाला रात में बदल गया। सड़कों पर कोई भी नहीं था और वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी लंबाई और शरीर का आकार अब इंसान के जैसा नहीं था। वो एक विकराल और दैत्य जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्रोध और प्रतिशोध था। वो मेरे सामने झुकी और बोली, तुमने मेरी आत्मा को चैन से भटकने नहीं दिया, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया कि वो सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा थी, जो अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए मेरी आत्मा को भी अपने साथ खींचने के लिए आई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी गंभीरता से भगवान का नाम लिया। मैंने मन ही मन उससे माफी मांगी और प्रार्थना की कि मुझे इस भयानक आत्मा से मुक्ति दिलाए। तभी अचानक से चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने एक विशाल दीपक जला दिया हो। उस रोशनी से वो प्रेत आत्मा पीछे हटने लगी और उसकी चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। वो औरत चिल्लाते हुए बोली, तुम बच नहीं सकते, मैं वापस आऊंगी। और इसके साथ ही वो औरत गायब हो गई और मैं अचानक से सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक बार फिर से अस्पताल में था। मेरे आसपास वही डॉक्टर और नर्सें थीं, लेकिन इस बार मेरे परिवार के लोग भी मेरे पास थे। सुनीता ने मुझे गले लगाकर कहा, जी अब तुम्हें यह काम छोड़ देना चाहिए, यह सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने उसकी बातों से सहमति जताई, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक डर था कि वो आत्मा फिर से कभी भी मुझे ढूंढ सकती है। उस दिन के बाद मैंने ऑटो चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन उस डरावनी आत्मा की परछाई अब भी मेरे जीवन में मंडराती रहती है। कभी कभी जब मैं रात को दुकान बंद कर घर लौटता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत अब भी मेरे पीछे है। वो मेरी हर गतिविधि पर नजर रखती है और बस सही समय का इंतजार कर रही है। शायद वो फिर से लौटेगी, कभी भी, कहीं भी, और तब तक मेरा डर खत्म नहीं होगा। ऑटो चलाना छोड़ने के बाद मैंने अपनी दुकान में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। दिन में दुकानदारी ठीक चलने लगी थी, लेकिन रात होते ही मेरा डर लौट आता था। हर अंधेरा कोना, हर छोटी सी आवाज मुझे उस भयानक रात की याद दिला देती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में दबी हुई डर की आग को और भड़का दिया। उस दिन शाम के समय एक बूढ़ा आदमी मेरी दुकान पर आया। उसकी उम्र करीब 70 साल की रही होगी। उसने मुझसे कुछ खाने का सामान खरीदा और फिर मुझे गौर से देखने लगा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर है, सब ठीक तो है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसे टालते हुए कहा, जी बाबा, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे ऊपर कुछ है जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, सावधान रहना बेटा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी मुझे और कुछ बताए बिना चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। क्या वो औरत अब भी मेरे पीछे है? क्या वो कभी मुझे छोड़ने वाली नहीं है? अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा। दिन में तो मैं जैसे तैसे अपने डर को दबा लेता था, लेकिन रात में वो औरत बार बार मेरे सपनों में आ जाती थी। उसकी भयानक हंसी, उसकी लाल आंखें और वो काली साड़ी, सब कुछ इतना सजीव लगता कि मैं पसीने में भीगकर जाग जाता था। एक दिन मैंने ठान लिया कि अब इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मैंने सुनीता से अपनी चिंता साझा की और उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी साधु महात्मा से मिलूं, जो इस भूत प्रेत की समस्या का हल निकाल सके। मैंने अपने इलाके में मशहूर एक तांत्रिक के बारे में सुना, जो प्रेत बाधाओं का समाधान करता था। अगले दिन मैं उसके पास गया और अपनी सारी कहानी उसे बताई। उसने ध्यान से मेरी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है मिंटू। वो आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है और वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बशर्ते तुम हिम्मत और संयम से काम लो। उसने मुझे कुछ विशेष पूजा सामग्री दी और कहा कि मुझे उसे एक खास रात को
आधी रात के समय उस जगह पर जाकर जलाना होगा जहां पहली बार मैंने उस आत्मा को देखा था। इसके साथ ही उसने मुझे एक ताबीज भी दिया जिसे मुझे हमेशा अपने गले में पहनकर रखना था। उस रात मैं अपने डर से लड़ते हुए कश्मीरी गेट की उस सुनसान जगह पर पहुंचा। मेरे हाथ में पूजा की सामग्री थी और दिल में बेशुमार डर। चारों ओर सन्नाटा था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जैसे ही मैंने पूजा की सामग्री जलाने की कोशिश की, अचानक से एक तेज हवाओं का झोंका आया और सारी सामग्री उड़ गई। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और जैसे तैसे आग जलाने की कोशिश की। तभी अचानक चारों ओर से वही भयानक हंसी गूंजने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसके साथ और भी आत्माएं थीं जो पहले से भी ज्यादा विकराल और भयानक लग रही थीं। वो सब मुझे घेरने लगीं और उनकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध का भाव साफ नजर आ रहा था। वो औरत मुझसे बोली, तुम्हारा ये ताबीज और ये पूजा तुम्हें नहीं बचा सकती मिंटू। तुमने मुझे परेशान किया और अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन तांत्रिक की बताई मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी हुई जिसने उन आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस रोशनी से वो आत्माएं चीखने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन उस औरत की आत्मा अब भी वहीं थी। वो पूरी तरह से गायब नहीं हो रही थी। उसने एक आखिरी बार मुझे देखा और कहा, तुम मुझे इस बार तो बच गए, लेकिन मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। मैं फिर लौटूंगी और तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसके ये शब्द कहने के बाद वो भी धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। मैं थकान और डर से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा कैसे बचा, लेकिन मुझे राहत थी कि उस रात का भयानक सपना खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद से मुझे वो औरत फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन उसका आखिरी संदेश मेरे मन में अब भी बसा हुआ है। मुझे अब भी डर है कि वो कभी भी वापस आ सकती है और शायद उस समय वो मुझसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। मैंने अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, लेकिन उस भूतिया औरत की परछाई अब भी मेरे जीवन पर मंडराती रहती है। मैंने उस ताबीज को अब भी अपने गले में पहन रखा है और हर रात मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे उस आत्मा के प्रकोप से बचाए रखे। लेकिन कभी कभी जब रात का अंधेरा और सन्नाटा होता है तो मुझे लगता है कि वो औरत मेरे करीब ही है, बस सही समय का इंतजार कर रही है। शायद वो अभी भी मुझे देख रही है और वो दिन दूर नहीं जब वो फिर से मेरे जीवन में कहर बरपाने के लिए लौटेगी। उस घटना के बाद मैंने तांत्रिक द्वारा दी गई सावधानियों का पूरी तरह से पालन किया। ताबीज को मैंने अपने गले से कभी नहीं उतारा और मैं लगातार भगवान की प्रार्थना करता रहा। लेकिन वो डर अब भी मेरे दिल के किसी कोने में छिपा हुआ था। मैंने भले ही एक नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन उस आत्मा का खतरा हर पल मेरे साथ था। एक रात जब मैं अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। अंधेरी रात थी और आसमान में बादल घिर आए थे। उस इलाके में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और पैदल ही घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में चलते चलते मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक छोटे बच्चे के रोने की थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आवाज बार बार आ रही थी और हर बार वो और भी करीब होती जा रही थी। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक छोटे बच्चे का धुंधला सा चित्र नजर आया। वो बच्चा अकेला खड़ा था और उसकी उम्र करीब 5 या 6 साल रही होगी। उसके कपड़े पुराने और गंदे थे और वो सड़क के किनारे खड़ा होकर मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चे ने मुझे अपने नन्हे हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उसकी मासूमियत और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उसकी ओर बढ़ा और उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। बच्चे ने एक सूनी सड़क की ओर इशारा किया जो जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा और हम दोनों उस रास्ते पर चलने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रास्ते में मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और अचानक ही सब कुछ बहुत धीमा हो गया। वो बच्चा अब भी मेरे साथ चल रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी विकृत गति थी। उसकी आवाज भी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी।
तभी मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मैंने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन वो बच्चा अब मेरे करीब आ गया था। उसकी मुस्कान अब भयानक लगने लगी थी और उसकी आवाज अब एक प्रेतात्मा की तरह गूंजने लगी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते मिंटू, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, उसने धीरे से कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ में आ गया कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि वही आत्मा है जो अब एक नए रूप में मेरे सामने आई है। वो आत्मा जिसने मुझे तबाह करने की कसम खाई थी, अब मेरे सामने एक मासूम बच्चे के रूप में खड़ी थी। मैंने तुरंत अपने गले में पहने हुए ताबीज को कसकर पकड़ा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा अब मुझे घेरने लगी थी। उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी और उसके साथ हवा में एक भयानक सरसराहट भर गई। मैंने उस ताबीज के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस आत्मा से बचाएं। लेकिन इस बार वो आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसका विकराल रूप अब मेरे सामने स्पष्ट था और उसकी लाल आंखें अब मेरी रूह तक को चीरने लगी थीं। अचानक उस आत्मा ने अपने नन्हे हाथों से मुझे पकड़ लिया और मुझे खींचने लगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। तभी एक तेज रोशनी हुई जिसने उस आत्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो चीखने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसने एक आखिरी बार मुझे घूरा और कहा, मैं फिर लौटूंगी मिंटू, जब तक तुम्हारे पास ये ताबीज है मैं हार मानूंगी, लेकिन एक दिन तुमसे ये ताबीज छूट जाएगा और तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उसके ये शब्द कहने के बाद वो अचानक गायब हो गई और चारों ओर की ठंडक भी खत्म हो गई। मैं थकान और डर से वहीं सड़क के किनारे गिर पड़ा। सुबह होते ही मैंने अपने आप को वहीं पड़ा हुआ पाया। मेरी बाइक अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी और आसमान में सूरज की रोशनी फैल रही थी। मुझे समझ में आ गया कि वो आत्मा अभी भी मेरे पीछे है और शायद ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने तांत्रिक से मिलने का विचार किया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि इस बार वो आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आएगी। अब मैं और भी सतर्क हो गया हूं। ताबीज को मैं अपने गले से कभी नहीं उतारता और हर रात भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस आत्मा के प्रकोप से बचाए रखें। लेकिन मुझे अब भी ये डर है कि वो आत्मा फिर से लौटेगी और शायद इस बार वो मेरे जीवन को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए आएगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है शौकत है यूपी से, रानू अली है लखनऊ से, आरिफ है मुंबई से, अजादार है पाकिस्तान से, कमलेश पटेल है गोटेगांव से, अजमूल हक है पेशावर से, पेरिन बानू है जामनगर गुजरात से, गुरुमंत सिंह सुखजीत सिंह है फिरोजपुर पंजाब से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, सुनील बनीवाल है दिल्ली से, अफजल अली है मुरादाबाद से, विष्णु कुमार है खुशीनगर से, सुजीत है वेस्ट बंगाल से, मोतीलाल शर्मा है पंजाब से, मुकेश है गुजरात जामनगर से, सोनू सिद्धांत यादव है उत्तर प्रदेश से, मुस्कान है हिमाचल से, मुस्कान है गुरुग्राम से और अब सबसे आखिर में है सुबेंदु सिन्हा है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।